भानु प्रताप में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी व छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी सुरेश कुठैत नई दिल्ली के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राजनांदगांव, कांकेर व बस्तर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 24 विधानसभा के कार्यकर्ताओं, युवाओं और नए कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भरने के उद्देश्य के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कोमल हुपेंडी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा की सरकार। राज्य सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, धान की समर्थन मूल्य जैसे अपनी मूल नीतियों को जमीन में सार्थक करने में पूरी तरह असफल रही। वहीं भानु प्रतापपुर क्षेत्र में हाथियों के आतंक से प्रभावित ग्रामीणों के साथ प्रशासन सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। पीड़ित परिवारों को अभी तक सुविधा नहीं दिला पाई है और प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चलते प्रदेश में लूट मची हुई है। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अंबिकापुर से कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, उसका 5वां पड़ाव है। हमने अंबिकापुर से लेकर अंबिकापुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायपुर होते हुए आज जो हमारे सफ़र का 5वां कार्यकर्ता सम्मेलन है भानु प्रतापपुर में राजनांदगांव लोकसभा के, बस्तर लोकसभा के और कांकेर लोकसभा के, मतलब 24 विधानसभा के हमारे प्रमुख पदाधिकारी साथी आए हैं। इसके अलावा स्थानीय हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। साथियों, हमारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन करने का मेन मकसद ये है, मुख्य रूप से हम संगठन को ध्यान में रख के प्रदेश स्तर से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक नए सिरे से मजबूती से संगठन खड़े करें। इस दिशा में कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस हिसाब से पार्टी तय करके कार्यकर्ताओं की उनको नियुक्ति कर रही है। तो संगठन मजबूती हमारा मेन मकसद है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सरगुजा से लेकर बस्तर तक आम लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार लड़ती रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यदि हम देखें 20 साल हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ना तो स्कूलों की स्थिति अच्छी है, ना तो अस्पतालों की स्थिति अच्छी है, ना ही सड़कें अच्छी हैं। आज महंगाई का इतना ज़बरदस्त महंगाई बढ़ा हुआ है कि आम लोग परेशान हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी एक टैग लाइन लेके चल रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के गढ़ बनी हमर छत्तीसगढ़। ये हमारा टैग लाइन है। उस टैग लाइन को लेकर अपन पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य के गढ़ बनी हमर छत्तीसगढ़। चूँकि आपने अभी तक देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हमारा गढ़, कभी बीजेपी का गढ़, लेकिन हम तो ये भी 2018 के चुनाव के बाद बीच में हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं, लेकिन अब हमने संगठन विस्तार की ओर पूरी तरीके से फोकस कर लिया है। पूरी पार्टी ने ग्राउंड जीरो का कार्यकर्ता से लेकर के और टॉप लेवल तक का पदाधिकारी जो है हमारा, आप सारे लोग ग्राउंड पे उतरेंगे और संगठन बनाएंगे। इसी दौरान हमने तय किया कि भाई पहले जोन में जोन वाइज सम्मेलन किए जाएं, जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की जाए। तो इस सिलसिले में अंबिकापुर, फिर उसके बाद बिलासपुर, फिर उसके बाद जांजगीर, उसके बाद रायपुर और आज हमारा जो आखिरी पड़ाव है जोन सम्मेलन का, वो भानु प्रतापपुर में समाप्त होगा। इस सम्मेलन का करने का मकसद ये है कि हमने जो संगठन का स्ट्रक्चर है उसको लेकर के ट्रेनिंग हम सारे कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि हमारा विधानसभा में जो होगा, विधानसभा का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर ब्लॉक का कैसे होगा, फिर हम मंडल पे जाएंगे और मंडल के बाद हम बूथ पे जाएंगे। तो अभी हम जोन सम्मेलन कर रहे हैं, उसके बाद हम ज़िले पे जाएंगे। जो हमारे स्टेट के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष से लेकर के और जोन के उपाध्यक्ष और सह संगठन मंत्री, वो सब के सब पूरे 28 जिलों में जिला सम्मेलन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो हमारा विधानसभा सम्मेलन का होगा। तो इस तरीके से हम बूथ तक संगठन खड़ा करेंगे। इस साल का जो हमारा लक्ष्य है कि हम दिसंबर
तक हर बूथ पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा कर देंगे। तो ये हमारा संगठन को लेकर के है। अभी हमने 1 महीने का टारगेट ये लिया है कि 1 महीने में हम जो विधानसभा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है, उस 5 हिस्सों में विधानसभा को 5 ब्लॉक में बांट दिया है, फिर ब्लॉक के 5 हिस्से कर दिए हैं, उसको हम मंडल का नाम दिया है। तो वहाँ तक हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर देंगे। ये 10 अगस्त तक का हमारा टारगेट है कि हम इसको 10 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। ये हमारा इस सम्मेलन का करने का मकसद ये है।